अमेजिंग सोल, कैसे हैं आप सभी। जो आज रीडिंग का टॉपिक होने वाला है वो है आज रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, और ये इनकी डीप अनटोल्ड फीलिंग है जो वो किसी से शेयर नहीं करते हैं पर मन ही मन सोचते हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, मेरी आने वाले रीडिंग के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। जल्दी से अपने पार्टनर को में फोकस हो जाइए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, टाइमलेस रीडिंग होगी। जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, जो नहीं होगा उस पार्ट को स्किप कर दीजिएगा। जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट करेगी, अपने पार्टनर पे फोकस हो जाइए। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज रात को मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या डीप अनटोल्ड फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स। देख लेते हैं। 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, आगे देखते हैं द हाइरोफेंट, ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ डेक से देख लेते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपकी राशियां यहाँ पे निकल कर आई है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे आई है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ठीक है। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी यहाँ पे मौजूद है। तो यानी कि सारी राशियां यहाँ पे मौजूद है गाइस। नंबर इंपॉर्टेंट बता देती हूँ जल्दी से। 2 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर आपके लिए किसी भी तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। ओके, देखिए आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा डीपेस्ट तरीके से ये सोचते हैं कि मुझे इस रिश्ते को निभाए रखना है। उनका उम्मीद इस सिचुएशन में है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर कहीं ना कहीं आपसे अगर इनकी बात नहीं हो रही है तो ये सिचुएशन इनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। ये इनको एक चुनौती लगता है, मतलब आपसे बात ना करना, आपसे वो प्रॉमिसेस या आपको कमिटमेंट ना देना, ये इनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि ये खुद नहीं चाहते कि आपके साथ किसी भी तरीके से रिश्ता इनका ख़त्म हो जाए या आपके साथ बात ना हो पाए, क्योंकि आपसे बात ना करके ये बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और ये डीपेस्ट फीलिंग है इनकी, ये किसी से शेयर नहीं करते हैं, पर ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्यार देने के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि मतलब आप इनकी लाइफ में बने रहें। वो उसके लिए इनको जो कुछ भी करना है ये अपने एंड से करेंगे। इनकी लॉयल्टी इस बात में है कि मैं आपको कितना ज़्यादा केयर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ आप इनकी कितनी केयर कर रहे हो। ये इनकी फीलिंग्स है डीपेस्ट। इनको इससे देखिए लड़ाई झगड़े आर्ग्यूज होते हैं रिलेशनशिप में, पर इनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप इनको किस तरीके से ट्रीट करते हैं। इनको बस यही लगता है कि ठीक है हमारी लड़ाई झगड़े हो, हम बात भी ना करें, पर ना ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हमें अलग ना कर पाए। मतलब एक उम्मीद रहे हम दोनों के बीच में कि सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा, हम दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे, अगर मेरे एंड से कोई गलती है तो मैं उसको ठीक कर दूंगी। इनका इंटेंशन इतना डीपेस्ट है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्यार देने के बारे में सोचते हैं। भले ये इमोशंस अपनी फीलिंग्स ना जताएं, आपको स्ट्रांग दिखाएं और इनको ये इस तरीके से दिखाएं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है ये इस तरीके से दिखाएं कि इस रिश्ते के खत्म होने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को कोई भी चाह लेगा, मेरी कोई भी केयर कर लेगा। पर इसके विपरीत इनकी अंतःकरण में जो स्थिति है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा आपसे बात ना कर पाने के कारण तनाव में रहते हैं, ज़्यादातर तनाव में। पर बाहरी स्थिति में ये दिखाते हैं कि मैं बहुत सही हूँ, मैं ओके हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि इमोशनल बहुत है ये इनकी एक्सपेक्टेशंस भी है कि आप स्थितियों को ठीक कर दोगे, क्योंकि इनको ये लगता है कि आप इनके बिना नहीं रह सकते, किसी भी कंडीशन में नहीं रह सकते, आप इनको मनाओगे ही।
ये इनका एक प्लस पॉइंट है कि मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली ये रहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़े दिनों का है, बात नहीं हो रही है, पर हम दोबारा से बात कर लेंगे, दोबारा से हम अनब्लॉक कर लेंगे, दोबारा से हमारी बातचीत शुरू हो जाएगी। ये कभी नहीं सोचते कि ये जो हम दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, अब ये सिर्फ द एंड है, मतलब अब हमारे बीच में कभी बात नहीं होगी। ये सब कुछ नॉर्मल करने की मन ही मन सोचते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। देखिए ये ना अपने उस स्थिति में रहते हैं जहां पे ये आप दोनों बात कर रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था, पर ये कुछ ऐसा कर सकते थे कि स्थितियां, जो आप दोनों के बीच में स्थितियां वो ठीक हो जाएं, वो डेवलप हो जाएं, वो बिगड़े ना, पर इन्होंने अपने एंड पे वो चीज नहीं करी, जिसका पछतावा इनको बहुत डीपली होता है। ये अपने ऊपर आने भी नहीं देते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं इस तरीके से एफर्ट्स डाल देती या मेरी इस तरीके से चुप रहने से अगर स्थिति ठीक हो जाती तो मुझे रहना चाहिए था ना चुप। मेरा तो इंटेंशन यही है कि मैं इस रिश्ते को संभाल के रखूं। तो ये ना उस पास्ट में बहुत ज्यादा अटके हुए रहते हैं जहां पे इन्होंने वो चीज नहीं करी जो इनको करनी चाहिए थी। एक रिग्रेशन रहता है इनके माइंड में। आज रात को भी जो इनकी डीपेस्ट फीलिंग है ये वो यही है, एक रिग्रेशन है कि मैं कर नहीं पाई कुछ, मैं इस सिचुएशन में कुछ संभाल नहीं पाई। जबकि मुझे इतने सारे मेरे एक्सपीरियंस हैं, मतलब आपके साथ, आपको समझने का, आपका मूड किस तरीके से, आपको क्या चीज़ें पसंद है, मैं उस तरीके से वही चीज़ कर लेती, पर मैंने नहीं करा। तो वो रिग्रेशन है ना, मैंने उस समय ये चीज़ें नहीं करी। तो ये इनके माइंड में बहुत डीपेस्ट ये रहता है, और ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मैं उस समय ये कर लेती तो आज ये ऐसी सिचुएशन नहीं होती कि आज हम दोनों बात ना कर पाए। स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों आई है, आपके पार्टनर ना ऐसा लग रहा है कि अपने विचारों में नहीं चल रहे हैं, अपने विचार में नहीं है। वो बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि मेरे सारे विचार तो दूसरों के हिसाब से चलते हैं, मतलब लोगों को क्या पसंद है, इसको क्या पसंद है, उसको क्या पसंद है, उसी तरीके से मैं ट्रीट करती हूँ या करता हूँ। पर मुझे क्या पसंद है ये इसकी परवाह कोई नहीं करता। इनके अंदर ना एक बचकानी हरकत है, ये इसको दबाना नहीं चाहते। मतलब एक जॉली नेचर होता है ना, ये आपके पार्टनर के अंदर होगा। ये हंसाना, बार बार चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली ना लेना, इस तरीके की आदत होगी। पर ये सिचुएशन इन पे तब भारी हो जाती है जब कभी भी आप दोनों बात नहीं करते तो एकदम सीरियस हो जाते हैं, वो मैच्योरिटी इन पे दिखाई देती है। पर इनके बात ना कर पाने का, या आप दोनों के बीच में सब चीज़ें ठीक ना हो पाने का कारण ये भी है कि इनकी फैमिली का सपोर्ट इनको नहीं है। आपकी फैमिली में, इनकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, पर नहीं चाहता कि आप दोनों एक हो। मतलब वो उनको एक्सेप्ट ही नहीं है आप दोनों का रिलेशन, और इनको इस रिलेशन में चाहिए जल्दी जल्दी सक्सेस, कि हम जल्दी जल्दी शादी करें। इन्होंने बहुत ज़्यादा सपने सजा रखे हैं, और ये सपने सजाते भी रहते हैं कि हमारी शादी होगी तो हम यहाँ जाएंगे, इस तरीके से रहेंगे, आप इस तरीके से करोगे, मुझे इस तरीके से आपका ख्याल रखना है। ये सपने इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत डीपली रहते हैं। पर स्थिति यहाँ पे आकर अटक जाती है कि इनको कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है, वो चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। मतलब इनके खुद के डिसीजन नहीं रहते हैं, कई बार इनको लोगों की वजह से वो चीज़ नहीं करनी पड़ती जो ये चाहते हैं करना। इनसिक्योरिटी बहुत है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या कहती है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, देखिए बहुत इनसिक्योर हैं, बहुत ज़्यादा। इनको जेलसी होती है कि कोई आपसे बात करे, कोई आपको टच कर ले, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं। देखिए जेलसी इनके अंदर बहुत भर भर के रहती है। इनके अंदर ये रहता है कि अगर बात नहीं हुई तो कहीं आप और किसी से बात तो नहीं कर रहे हो। ये हो सकता है आपके फ़ोन भी चेक करें, ये इनसिक्योरिटी है इनकी। और ये चाहते हैं, इनके अंदर ये इनसिक्योरिटी है कि आप इनको दूसरा मौका दें। अगर इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपको हर्ट किया है किसी बात में, या ब्लॉक कर दिया है, तो ये चाहते हैं कि आप इनको दूसरा मौका दें और सब चीज़ें ठीक हो जाएं। मतलब ये सब चीज़ें नॉर्मल करने के बारे में सोचते हैं कि मतलब आप इनको माफ़ी दे दें, मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। ये बस बता नहीं पा रहे हैं, ये बस बता नहीं पाते हैं, पर इनके मन ही मन में ये बहुत ज़्यादा रहता है कि आप इनको माफ़ कर दें, सब कुछ ठीक हो जाए, एक रिग्रेशन रहता है। पर इसी के साथ साथ पॉजेसिव नेचर है आपके पार्टनर का, और इस समय इनके डीपेस्ट में क्या है कि कोई और आपको ना ले जाए इनसे।
मतलब कहीं आप किसी और के ना हो जाओ। एक इनसिक्योरिटी होती है ना, एक जेलसी, तो वो आपके पार्टनर में भी है कि जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, उसे कोई नहीं ले जा सकता। तो ये वाली इनसिक्योरिटी है आपके पार्टनर के अंदर। और इसी के साथ साथ ना ये अपनी गलतियों की माफी मांगकर ये चाहते हैं ना कि ये पुरानी चीजों को भुला दें। मतलब हो सकता है कुछ इनकी भी माइंड में है कुछ चीजें जो इनको गलत लगी है, और ये ना चाहते हैं कि वो सब चीजें मैं भूल जाऊं। ये चाहते हैं कि आप इनको दूसरा मौका दें। और पर दूसरा मौका दें इसका मतलब ये नहीं कि पहली चीजों को पकड़ के रखें। ये चाहते हैं कि आप पहली चीजें जो भी करी हैं उसको भूल जाएं, वो जैसे कभी हुआ ही नहीं था, इस तरीके से आप ट्रीट करें और इनको माफी दें, क्योंकि ये चाहते हैं कि एक मौका इनको अपनी लाइफ में जरूर मिलना चाहिए इस रिलेशनशिप में, ताकि आपको ये पता चले कि ये हमेशा गलत नहीं थे। हो सकता है कभी ना कभी माइंड डाइवर्ट हो गया हो, तो पर ये बताना चाहते हैं कि ये हमेशा गलत नहीं थे, ये आपसे प्यार करते हैं और इस रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं। द चैरियट की एनर्जी क्या कहती है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे द चैरियट की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। देखिए, इनकी लाइफ में इनको समझने वाले बहुत कम हैं, और उनमें से एक आप हो जो इनको समझ पाते हो। इनकी लाइफ में जैसे चार्म की कमी है, जैसे कोई हैप्पीनेस नहीं है, सब कुछ होते हुए भी एक चीज को लेकर बहुत खालीपन है इनकी लाइफ में, और वो है एक सुकून। वो है एक सुकून की कमी इनकी लाइफ में। और ये अपने जो डेली रूटीन के काम है ना, इससे थक चुके हैं। जैसे सुबह उठना, काम करना, काम में जाना, मतलब बिना मतलब के, वो खुशी नहीं है। सब चीजें हैं इनके पास, पर वो खुशी ही ढूंढते रहते हैं। इनको खुशी किस चीज में मिलती है? आपके अंदर प्रश्न ये होगा कि इनको खुशी क्या है। इनकी खुशी है जो इन्होंने सपने सोचे हैं, जो अपने सपने आपको लेकर सजाए हैं, वो पूरे हो जाएं, क्योंकि ये आपसे शादी के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। ये डीपेस्ट फीलिंग है इनकी कि ये शादी के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और शादी करना चाहते हैं। ये हर स्ट्रगल से निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये बेमतलब का काम लग रहा है इनको। अभी हर चीज है इनके पास, इनको काम करना पड़ता है क्योंकि करना जरूरी है, उसके बिना तो नहीं हो पाएगा, नहीं चल पाएगा। पर इसी के साथ साथ ये बहुत ज्यादा मतलब अपने लाइफ में इनको ऐसा लगता है मैंने बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया है, मेरी लाइफ में कोई हैप्पीनेस नहीं है। इनको इस तरीके की फीलिंग आ रही है इस समय, और वो फीलिंग इसलिए आ रही है क्योंकि इनका एक सपना पूरा नहीं हो पा रहा, और वो सपना है कि आपसे शादी करनी है। इन्होंने आपके साथ अपना फ्यूचर देखा है और बहुत डीपली देखा है। भले ही आपको कमिटमेंट ना दी हो, पर आपके साथ जब भी ये रिश्ते में जुड़े थे तो इन्होंने तभी मन ही मन ये सोच लिया था कि आपके साथ आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना है। ये आपसे शादी को लेकर काफी ज्यादा सीरियस नजर आ रहे हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी क्यों आई है। ओके, ये ना आपके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहते हैं जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपने भी सजाए हैं, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं इस मामले में। मतलब ये डायरेक्टली बात करने में चूकेंगे नहीं। मतलब अगर आप में कोई कमी है या इस रिश्ते में इनको कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो ये डायरेक्टली आपसे बात करने की क्षमता रखते हैं। पर इनको ना आपसे बात करनी है, और इस सिचुएशन में नजर आ रहा है कि आपसे बात ही नहीं हो पा रहा है। वो इनको अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान कर रही है चीज, क्योंकि बात करोगे तभी तो क्लैरिटी होगी ना चीजों में, तभी तो ये अपने आप को प्रूफ कर पाएंगे आपके सामने। पर इनको ऐसा लग रहा है कि हम दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, इसके वजह से ना ये सोशलाइजेशन में भी काफी पीछे हो गए। ये ना किसी से बात नहीं कर रहे हैं, इनको ज्यादा बात करना पसंद नहीं आ रहा है। धीरे धीरे कट ऑफ होती जा रही है इनकी जिंदगी। मतलब हर किसी से ज्यादा बात नहीं करना, बस काम से काम रखना, इस टाइप का इनका नेचर हो रहा है। और काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डायरेक्टली बात करने की मतलब इनको रहता है कि मैं डायरेक्टली बात करके सब कुछ क्लियर करूं, ये नहीं कि मन में ढोते रहूं उस बोझ को। और इन्होंने एक सपना देखा है आप दोनों के फ्रीडम का, कि मतलब आप दोनों हर किसी की सोच से स्वतंत्र हो, और आप दोनों वही करें जो आप दोनों को पसंद है। इस समय ये भी नजर आ रहा है कि इनकी हेल्थ में छोटा मोटा कोई इशू होगा, और एक ये जिज्ञासा है इनकी कि आपसे जल्दी जल्दी बात हो जाए, क्योंकि आपसे बात ना हो पाने के कारण काफी ज्यादा ये ना उस चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं, काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं मेंटली। सब चीजें होते हुए भी, सब काम करते हुए भी वो वहां मौजूद नहीं है, क्योंकि मन केवल आप पे लगा हुआ है। द हाइरोफेंट की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यहाँ पे यूनिवर्स। यहाँ पे द हाइरोफेंट की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए।
यहाँ पे द हाइरोफेंट की एनर्जी क्यों आई है? देखिए ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, इनकी समस्याओं का ना समाधान इनको नहीं मिल पा रहा है। इनको ना आप में अपना फ्यूचर देखना है, पर इनको ऐसा लगता है क्या मैं कमिटमेंट दूंगी या दूंगा तो क्या आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे? आगे हमारा फ्यूचर क्या होगा? मैंने तो शादी के सपने सजा रखे हैं, क्या आपको इनसे शादी करनी है? ये बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में कंफ्यूज है, कौन अपना है, कौन, अगर मैं इसको टाइम दे रही हूँ तो आगे क्या होगा? क्या आप भी उतने ही ज़्यादा सीरियस होंगे? और हर समस्या का समाधान इनको ऐसा लगता है कि आपके पास है इनकी। मतलब इनको जो प्रश्नों का हल नहीं मिल रहा है ना, वो ये सोच रहे हैं कि आपसे बात हो जाती तो मुझे सब चीज़ें क्लैरिटी हो जाती, क्योंकि मन में कोई एक बात है जो ये कह नहीं पा रहे हैं। अब वो क्या बात है वो आप दोनों को पता होगी, पर है कोई ना कोई बात जिसको क्लियर करना चाहते हैं पर बात हो नहीं पा रही है, या इस समय इनको सिचुएशन ऐसी नहीं लग रही है कि मुझे इस समय ये बात करनी चाहिए। पर ये बहुत ज़्यादा नीरस है इस समय, कि इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने एफर्ट्स डाले, मैंने इस प्यार को संभाल के रखा, पर आज क्या हुआ, मुझे उस तरीके से तो मिला ही नहीं प्यार जिस तरीके से मुझे चाहिए था। चाहे भले ही गलतियां हुई हो, पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे ना वैसा नहीं ट्रीट करते जैसा ये चाहते हैं। इनको एक कंफ्यूजन है, इस रिश्ते का आगे क्या होगा, क्या जो मैंने सपने सजाए हैं वो पूरे होंगे, क्या इनकी जो समस्या है उसका समाधान इनको मिलेगा। 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी तो कहती है ये रीयूनियन चाहते हैं, ये चाहते हैं आपके साथ बात हो जाए, आपके साथ सब चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाए और आपके साथ ही शादी हो इनकी, क्योंकि आपको लेकर जिस तरीके की इनसिक्योरिटी है, देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है। ये आपके साथ रीयूनियन के सोचते हैं, ये आपके साथ शादी के बारे में सोचते हैं। उसके पीछे का मैं बहुत बड़ा कारण आपको बता दूं, क्योंकि आपके पार्टनर आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते। आपके पार्टनर भले ये चीज बताएं ना, पर इनको ये है कि आप सिर्फ इनको होने चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़े भी हो तो हम दोनों मिलकर शॉर्ट आउट कर लेंगे, पर किसी तीसरे की एंट्री ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा है कि आपको भी आजकल प्रेशराइज किया जा रहा है शादी के लिए, अब जिसकी वजह से इनकी जो चिंताएं हैं वो बढ़ गई हैं। इनको ऐसा लग रहा है मैं कमिटमेंट नहीं दे पा रही हूँ, मैं अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, तो मैं इसको किस तरीके से रखूंगी आगे, मतलब फ्यूचर हमारा किस तरीके का होगा। तो यही इनके माइंड में चल रहा है, पर ये इस सिचुएशन में भी पॉजिटिव है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अपने एंड पे सब कुछ ठीक कर दोगे, क्योंकि आप कुछ गलत नहीं कर पाओगे इनके साथ और इस रिश्ते के साथ। पर ये नजर आ रहा है कि आपका किसी और के साथ दिख जाना या आपका किसी और के साथ बात कर देना इस समय इनको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है। ये रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है और आप दोनों की बात हो रही है तो इस रिश्ते को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं, शादी के लिए प्रपोज करने वाले हैं अगर नहीं किया है, और अगर कमिटमेंट दिया है शादी के लिए तो ये लोगों को मनाएंगे, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा मतलब इनकी एक आशा है कि आप दोनों एक हो जाएं। आपको ये किसी और के साथ नहीं देख सकते आपके पार्टनर। अब ये कब तक रीयूनियन करेंगे तो मैं ये देख लेती हूँ कब तक हो सकता है आप दोनों की बात, आप दोनों के जिस तरीके से ये आपको याद कर रहे हैं। तो देखिए ये बहुत डायरेक्टली आपसे बात करेंगे, बस आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे, क्योंकि इनका जो नेचर है ना, इनके अंदर इस समय तो कोई एटीट्यूड नहीं दिख रहा है कि मतलब एटीट्यूड वश में ये किसी तरीके का गलत डिसीजन ले। इनको ये भी लग रहा है कि आप इनको माफ नहीं कर पा रहे हो। इन्होंने या तो आपको कोई डीपली हर्ट किया है या इन्होंने अपनी मनमर्जी करी है। जहाँ पे आपने इनको मना किया था वहां पे भी इन्होंने वो काम किया है, जिसके वजह से इनको रिग्रेशन है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैंने ऐसा कर दिया है। इसी वजह से ये चाहते हैं कि आप इनको माफ कर दें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, इनको माफ करके उस नेगेटिविटी की एनर्जी को छोड़ के पॉजिटिविटी की तरफ होकर ले चले। ये इनकी आज रात की डीपेस्ट अनटोल्ड फीलिंग थी। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन क्या होता है आपको मिलते रहते हैं। लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और आप पॉजिटिव रहिएगा, खुश रहिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर।